दोस्तों, आपको तो पता ही है, अप्सराओं और तपस्वियों के बीच विवाद सृष्टि के आरंभ से ही चला आ रहा है। जब भी कोई मुनि तप करने बैठता था, तो अप्सराएं उनके तप को भंग करने के लिए महाप्रकट हो जाती थी। इसमें कई बार मुनियों की विजय होती थी, तो कई बार अप्सराओं की। वैसा ही कुछ द्वंद्व आज की कथा में भी हुआ। हालांकि ये सब कुछ ऋषि कंडू और प्रेमलोचा के प्रसंग की तरह 907 सालों तक तो नहीं चला, किंतु हाँ, इस घटना से कुछ नए कीर्तिमान अवश्य ही स्थापित हुए हैं। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि दशकों तक कोई विषय भोग करता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। वो वन अत्यंत ही रमणीय था, इतना रमणीय कि वहाँ पर स्वर्ग की अप्सराएं तक विचरण करने आती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस वन में सदा ही नाना प्रकार के पुष्प खिलते थे। उसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र महर्षि मेधावी तप कर रहे थे। वे बड़े शिवभक्त थे। संसार से विरक्त दिन रात वे अपने तप में लीन रहते थे। उस समय वे युवावस्था में थे और शरीर से अत्यंत ही हष्ट पुष्ट, और ऊपर से उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। आप मानो या ना मानो, परंतु वे तो साक्षात कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। तभी एक दिन उन पर मंजू घोषा नामक अप्सरा की दृष्टि पड़ी और वो उस तेजस्वी मुनि पर मोहित हो गई। कुछ ही पलों में वो अत्यंत ही अधीर हो उठी। उसकी हृदय गति तीव्र तथा सांसें गर्म हो गई। वो स्वयं पर नियंत्रण खोने लगी और इस प्रकार से मित्रों, जब वो पूर्ण रूप से काम पीड़ित हो गई, तब उसने कोई अन्य उपाय ना जानकर मुनिवर को अपने प्रेम पाश में बांधने के लिए तरह तरह के प्रयत्न शुरू कर दिए, किंतु मेधावी ऋषि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों, अप्सरा ऐसे ही हार मानने वाली नहीं थी। उसने उसी क्षण अपना पैंतरा बदला और वीणा की सहायता से ऐसा मधुर स्वर छेड़ा जिससे पत्थर भी पिघल सकते थे। इतना ही नहीं, अपितु अवसर का उचित लाभ उठाते हुए भगवान शिव के घोर विरोधी कामदेव भी वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने अप्सरा की भौहों का धनुष बनाया, कटाक्ष की प्रत्यंचा और उसके नेत्रों से बाण बनाकर अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गए। तत्पश्चात जैसे ही कामदेव ने मुनिवर पर बाण चलाया, उनकी समाधि भंग हो गई और वे अप्सरा के कामुक सौंदर्य पर मोहित हो गए। वे शिव रहस्य को भूलकर उसके साथ रमण करने लगे। अब उन्हें दिन रात पूजा पाठ तथा मान मर्यादा का कोई भय नहीं रहा। काफी समय तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। तदुपरांत जब बहुत देर हो गई, तब अप्सरा ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपके सानिध्य में मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। आपकी कृपा से मैंने जी भरकर भोग लिया है, किंतु मुझे आपके साथ रहते हुए काफी समय हो गया है। कृपा करके अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम सुबह तक तो ठहरो, उसके बाद चली जाना। ऋषि के मुख से इसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी, क्योंकि उसे भय था कि मुनिवर कहीं उसके जाने से नाराज ना हो जाए। और इस प्रकार से दोस्तों, जब उन दोनों को साथ साथ रहते हुए काफी समय बीत गया, तत्पश्चात एक दिन पुनः अप्सरा ने कहा, हे विप्र, अब तो वाकई में बहुत देर हो गई है। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, किंतु अब और नहीं। कृपा करके अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत कहाँ हुआ है, तुम सुबह तक तो ठहरो, फिर चली जाना। अप्सरा ने कहा, ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, जो इतने वर्षों से समाप्त ही नहीं हो रही है। आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है।
अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्होंने समय का गणित लगाया तो उन्हें पता चला कि रमण करते हुए पूरे 57 वर्ष बीत चुके हैं। इतना अधिक समय भोग विलास में यूं ही व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वे भयंकर क्रोध में जलते हुए तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कपने लगे और इंद्रियां बेकाबू हो गई। क्रोध से थर्राते हुए मुनि ने कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अभी इसी क्षण पिशाचिनी बन जा। और इस प्रकार से दोस्तों मुनि के श्राप ने असर दिखाया और अप्सरा पिशाचिनी हो गई। वो व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि मुझे तनिक भी इस बात का भान होता कि आपके साथ 57 वर्षों तक रुकना पड़ेगा, ऊपर से अंत में मेरा ये हाल होगा, तो मैं कदापि आपके पास नहीं आती। विद्वानों ने तो कहा था कि साधु की संगति बड़ी ही उत्तम फलदायी होती है और आपके साथ तो मैंने इतने वर्षों की संगति की। चलिए आप मेरी छोड़िए, किंतु लोगों के बारे में तो सोचिए। क्या कहेगा ये समाज जब उन्हें ये पता चलेगा कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर एक अप्सरा पिशाचिनी बन गई। अतः महाराज, अब आप क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। और इस प्रकार से दोस्तों अप्सरा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ही ग्लानि हुई। साथ ही साथ उन्हें अब अपनी अपकीर्ति का भय सताने लगा। मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष अर्थात होली तथा नवरात्रि के बीच जो एकादशी आती है उसे पाप मोचिनी एकादशी कहा जाता है। उस एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास गए। दरअसल शास्त्रों में च्यवन ऋषि की ख्याति का विस्तार से वर्णन किया गया है। उन्होंने एक ऐसा च्यवनप्राश बनाया था जिसे खाकर मनुष्य सदा ही जवान रहता था। अतः मित्रों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे पिता की दृष्टि से बच पाना किसी भी पुत्र के बस की बात नहीं है। मेधावी मुनि को देखते ही वे समझ गए कि ये जरूर कोई न कोई अनुचित कृत्य करके लौटा है। संभवतः इसीलिए इसके मुख पर ऐसी मलिनता दिखाई दे रही है। वे बोले, पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए? बता मुझे, तेरा मुख इतना काला कैसे हो गया? मेधावी मुनि के नेत्र लज्जा से नीचे झुक गए। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैंने भूलवश एक अप्सरा के साथ रमण कर लिया था और उसमें थोड़ी देर हो गई। सत्य वचन कहूँ तो भोग विलास में मैं इतना रत हो गया था कि मुझे समय का भान ही नहीं रहा। बस पिताजी, इसी पाप के कारण मेरा संपूर्ण तेज नष्ट हो गया है। कृपा करके अब आप मुझे इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताइए। इस पर महर्षि ने कहा, ये तूने अच्छा नहीं किया पुत्र, किंतु अब ज्यादा चिंता ना कर, क्योंकि तुझे तेरे किए की सजा मिल चुकी है। अब तू भी पाप मोचिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर। श्री हरि की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार से दोस्तों व्रत के प्रभाव से उन दोनों को अपने अपने पापों से छुटकारा मिला। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कथा सर्वप्रथम लोमश मुनि ने महाराज पृथ्वीपति मानधाता को सुनाई थी। उनके बाद श्री कृष्ण के मुख से महाराज युधिष्ठिर ने, और आज इसका श्रवण वीडियो कलश के माध्यम से आपने किया है। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर
धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।